हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का 555 शक्ति चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा फ़नी भी है। मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि आपके डीएम भी आपको मैनिफेस्टेशन करने का ट्राई करते हैं, आपको मैनिफेस्ट करने का ट्राई करते हैं, वो भी आपको खोने से डरते हैं। तो वो क्या क्या ट्रिक्स यूज़ करते हैं, वो कब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको कैसे पता लगेगा। ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं अक्सर ऐसे वैसे टॉपिक लेती नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये टॉपिक लिया है तो इसका रीज़न है क्योंकि बहुत सारी डीएफ है जो डीएम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, उनकी एनर्जी होती है, वो स्ट्रांगली डीएफ को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इधर डीएफ उनको चेज़ करने पे मजबूर हो जाती हैं, उल्टा गिल्ट भी फील करती हैं क्योंकि डीएफ इमोशनल होती हैं तो इमोशन में बह जाती हैं। तो डीएफ गिल्ट फील करती हैं और उनको ऊपर से ये भी लगता है कि डीएम उनके लिए एफ़र्ट्स नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें डीएम सीक्रेटली करते हैं, सामने से शो नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे रीज़न होते हैं सामने से एक्सप्रेस नहीं करने का। तो वो साइलेंटली चीज़ें, सीक्रेटली चीज़ें करते हैं और डीएफ की यहाँ पे एनर्जी हैवी होती है और डीएफ चेज़ करती है और ऊपर से गिल्ट भी फील करती है, डिप्रेशन में जाती है और ऊपर से बहुत ही फियर की एनर्जी में रहती है कि डीएम को वो खो देगी या डीएम उसके लिए फ़ील नहीं करते। तो बहुत सारा एफ़र्ट और बहुत सारा डिप्रेशन। तो डीएम को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि उनको लगातार डीएफ का लव मिल रहा होता है तो वो सेटिस्फाई होते हैं। लेकिन हम डीएफ के बारे में भी सोचेंगे क्योंकि सभी को पता है कि डीएफ तो मैनिफेस्ट करती ही करती है अपने डीएम को। डेफिनेटली हाँ, इनर वर्क कर रही है, साधना कर रही है तो चाहती है इंटेंसली कि उसके डीएम उसकी लाइफ में आए, तो डीएफ तो मैनिफेस्ट करती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि डीएम भी करते हैं सीक्रेटली। वो भी नहीं चाहते हैं कि डीएफ छोड़ के चली जाए या फिर उसकी एनर्जी, डीएफ की एनर्जी मिलना बंद हो जाए। तो वो भी बहुत सारे ट्रिक्स यूज़ करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं डीएफ को और डीएफ को बताते भी नहीं हैं, हाइड करते हैं डीएफ से, शो नहीं होने देते हैं। आपको पता ही नहीं है कि वो किस तरीके से कहते हैं, वो कहते नहीं हैं, वो आपसे कहलवाते हैं। आप जो इतना ज़्यादा उनको चेस करते हो, जाते हो, आप इतनी ज़्यादा जो उनके लिए इंटेंसिटी एनर्जी फील करते हो, आप हर बार खुद का एनर्जी नहीं होता आपको फील वो करवाया जाता है, आपको मैनिफेस्ट किया जाता है, आपको अपने पास लाने की कोशिश करी जाती है और आपको पता नहीं चलता। आपको लगता है कि आप खुद ही डेस्परेट हो रहे हो और हर बार जा रहे हो। तो आज मैं आपको साइन बताऊंगी, कुछ रीज़न भी बताऊंगी आपको कैसे मैनिफेस्ट करते हैं और मैं आपको 10 साइन भी बताऊंगी कि कब कब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको कैसे पता लगेगा। चलिए, उसके पहले मैं आपको बताती हूँ 4 चीज़ें कि कैसे आप 4 पॉइंट्स कि कैसे डीएम आपको मैनिफेस्ट करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि डीएम आपको जानबूझकर मैनिफेस्ट करते हैं, जानबूझकर आपको कई बार एनर्जी भेजते हैं, जानबूझकर एनर्जी भेजते हैं। कभी कभी जब आप उनको इग्नोर कर रहे होते हो, कभी कभी जब आप उनको भाव नहीं दे रहे होते हो, कभी कभी जब उनको लगता है कि आपसे बात करना है, कभी कभी उनको जब लगता है कि काफ़ी दिन हो गया आपका मैसेज नहीं आ रहा है, तो वो अब आपको डायरेक्ट मैसेज कर नहीं पाते हैं या डायरेक्ट कॉल नहीं कर पाते हैं। उनको हमेशा आपका इंतज़ार रहता है कि आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव लीजिए। तो वो आपको एनर्जी भेजते हैं, डेस्परेट एनर्जी, बहुत ही हैवी एनर्जी, बहुत ही, और ये एनर्जी जानबूझ के भेजते हैं कि माहौल क्रिएट करना और एनर्जी भेजना, आपको याद करना। डेफिनेटली मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि उनको आपसे लव नहीं है और ये वो आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लेकिन होता है ना कि एक डीएफ अगर लव करती हो तो डायरेक्ट जाके बोलती है, कहती है, मैसेज करती है, कोई अलग से दिमाग नहीं लगाती। लेकिन उनका दिल जो लगा होता है ना, उसमें साथ साथ वो बहुत सारा दिमाग भी लगाते हैं और ये गलत हो जाता है। प्यार में इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता, प्यार दिमाग लगा के होता ही नहीं है, दिल लगा के हमेशा होता है। और डीएफ हमेशा दिल लगाती हैं और डीएम हमेशा दिमाग लगा के यूज़ करते हैं और यही दिमाग की वजह से वो आपको अपने पास ऐसे जैसे होता है ना, पकड़ के रखते हैं। मुझे अपने डीएम की एनर्जी जानने के लिए कभी भी किसी टैरो कार्ड की मदद या फिर कहीं कोई रीडिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं ऑल टाइम मेरे डीएम के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या वो सब मुझे, क्या उनका स्ट्रैटेजी, सारा कुछ मुझे मालूम होता था। तो मैं बहुत ही अच्छे से जानती हूँ कि डीएम के दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है या क्या क्या चलता था। तो कभी भी मेरे ड्रीम्स और मेरे बाकी सारे थॉट, विज़न सब मुझे हमेशा गाइड करते रहते। तो कोई चीज़ तो ऐसी नहीं है जो छुपी है, तो मैं बहुत अच्छे से आपको बता सकती हूँ। तो मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस से और कुछ फेमिनिन्स आती हैं मेरे पास जो मुझे बताती हैं डीएम का बिहेवियर, तो उससे भी मुझे काफ़ी इरिटेशन होती है कभी कभी मैस्कुलिन्स के ऊपर कि ऐसा क्यों करते हैं बेचारे डीएफ, इतनी नाजुक, उनको इतना परेशान करते हैं। और बाकी मैं उनको समझा बुझा के शांत करा देती हूँ। इसके अलावा भगवान से ही प्रे करती हूँ कि भगवान आप ही कुछ कर सकते हैं या आप इन सब का ख्याल रखिए, और मैं तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकती, है ना, तो मैं बस आपको समझा ही सकती हूँ।
तो पहली चीज़ कि डीएम जानबूझ के एनर्जी भेजते हैं, है ना। मैंने आपको अभी अभी बताया ये सारी कब कब भेजते हैं। और उनका दूसरा आपको मैनिफेस्ट करने का या आपको अपने पीछे लगा के रखने का दूसरा उनका जो ट्रिक है वो अदर आईडी से आपको मैसेजेस भेजना, अदर आईडी से आपको स्टॉक करना, या फिर आपके किसी फ्रेंड्स को अपने साथ शामिल कर लेना, या अपने किसी फ्रेंड को आपके साथ लगा देना या आपके पीछे लगा देना, आपका दोस्त बना देना। तो दूसरों के थ्रू भी आपके आसपास वो रहने की कोशिश करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, और अदर आईडीज़ के थ्रू भी आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करने की कोशिश करते हैं, और आपको एहसास भी कराएंगे कि वही है। मतलब आपको एहसास भी कराएंगे कि वही है, ताकि आप उलझे रहो, ताकि आप ये सोचते रहो कि यस वो आपके आसपास हैं, वो आपकी चिंता करते हैं, है ना। तो इस तरीके का एहसास कराना आपको, ताकि आप उसी इल्यूज़न में फंसे रहो। सामने से वो कुछ कहेंगे नहीं और इधर उधर से इतनी सारी चीज़ें करके रखेंगे। आप सोचोगे कि वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कोई मजबूरी है, या फिर ये उनका प्यार का जताने का तरीका है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ ट्रू लव होता है वहाँ ड्रामा होता है, लेकिन इतना लंबा, इतना खींच के ड्रामा नहीं होता है, इतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं होता है। तो ये बार बार वो ऐसी चीज़ें करते हैं और सामने कभी नहीं आते हैं। तो एक ये भी है कि अपने में वो आपको उलझा के रखना चाहते हैं। अभी मैं आपको साइन नहीं बता रही हूँ, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि उनके मैनिफेस्ट करने का तरीका क्या क्या है। साइन मैं आपको बताऊँगी थोड़ी देर में। और तीसरा जो उनके मैनिफेस्ट करने का तरीका कि वो भी आपको खोने से डरते हैं, तो वो बहुत सारे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज़ करते हैं, साइलेंटली बहुत सारे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए कि बहुत सारे अदर एरियाज़ में लव गुरुज होते हैं जो बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स बताते हैं, ऐसा करो वैसा करो तो वो आपको मिस करेगा, वो आपको याद करेगी। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बाहर ऐसे एरियाज़ में बहुत सारे ऐसे लव गुरुज को देखे हैं। जब मैं पहली बार ट्विन फ्लेम जर्नी में आई थी तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस मेरे सामने आ रहे थे जिसमें ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताए जा रहे थे, लेकिन मैं सोचती थी कि यार जहाँ ट्रू लव होता है वहाँ इन ट्रिक्स का क्या काम। लेकिन हाँ, डीएम लॉजिकल होते हैं तो वो बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स का यूज़ करते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। वो बहुत ही लॉजिकल होते हैं, तो वो बहुत सारे ऐसे बाहर के एरियाज़ में बताए जाते हैं। लव गुरुज जो यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल हैं जो बताते हैं, तो उन सारे ट्रिक्स का यूज़ करके भी वो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको एनर्जी भेजने की कोशिश करते हैं, और आप उनके लिए डेस्परेट रहें, आप को याद करती रहें, ऐसा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपसे लव करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, और वो आपसे कह नहीं सकते हैं समथिंग, बहुत सारे रीज़न होते हैं तो इस वजह से कह नहीं सकते, तो वो आपको इस तरीके से अपने पास रखना चाहते हैं, इस वजह से ये सारे ट्रिक्स वो यूज़ करते हैं। चलिए, और चौथा पॉइंट ये भी मैं आपको बता दूं कि डीएम के थ्रू जानबूझकर सेक्सुअल एनर्जी भेजना, तो ये भी होता है डीएम के मैनिफेस्ट करने का तरीका कि वो जानबूझकर भी कभी कभी आपको सेक्सुअल एनर्जी, सेक्सुअल थॉट भेजते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये नेचुरल नहीं होता, ये नेचुरली भी हो सकता है कि वो नेचुरल वो थॉट आपके पास आ रहे हों, या कभी कभी नेचुरली आप लोग फील कर रहे हों, लेकिन ये चीज़ हर बार नेचुरली नहीं होती है। बहुत बार ये इस सेक्सुअल एनर्जी का यूज़ करते हैं जब आप उनको इग्नोर कर रहे होते हो, जब आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे होते हो, जब आप उनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब वो ऐसे थॉट, ऐसी एनर्जीज भेजते हैं ताकि आप मूव ऑन ना कर पाएँ, या ताकि आप उनके बारे में ही सोचते रहें। ये उनका एक साइकोलॉजिकल आपको अपनी सोच में डालने का ट्रिक होता है। अगर कोई डीएम एनर्जी हो और इस वीडियो को सुन रहा हो तो प्लीज़ वो गुस्सा ना हो, क्योंकि ये मैं डीएम के बारे में बता रही हूँ। हो सकता है कि ऐसी एनर्जीज़ का यूज़ डीएफ भी कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि मैं ये वीडियो डीएम एनर्जी के ऊपर बना रही हूँ तो मैं उन्हीं का नाम ले रही हूँ, तो आप ऐसे कोई भी अगर सुन रहा हो तो ऐसे गुस्सा नहीं होंगे, ठीक है। एक्चुअली डीएफ एनर्जी भी ऐसे मैनिफेस्टेशन करती हैं, लेकिन उनका जो तरीका होता है वो मेडिटेशन या फिर इनर वर्क करने के थ्रू होता है। और डीएफ का प्यार सच्चा भी होता है, तो वो स्टैंड भी लेती हैं और आगे से इनिशिएटिव भी लेती हैं, आगे से कॉल मैसेज भी करती हैं, लेकिन डीएम ऐसा नहीं करते। वो लॉजिकल माइंड का यूज़ करते हैं या ट्रिक यूज़ करते हैं, तो ये गलत है। जैसे कि होता है ना, उनका प्यार सच्चा होता है, लेकिन उनकी जो प्यार के बारे में समझ होती है वो कच्ची होती है ना। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड का यूज़ करते हैं, ये चीज़ गलत है। हो सकता है लड़कों के लिए सही हो, लेकिन लड़कियों के लिए ये हमेशा गलत होता है, या गलत तरीका होता है। चलिए, तो अब मैं आपको ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ कि इस तरीके से वो ट्रिक्स वगैरह यूज़ करते हैं, और बहुत ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगी कौन कौन सा ट्रिक, क्योंकि मैनिफेस्ट साइकोलॉजिकली किसी को मैनिफेस्ट करने का ट्रिक तो बहुत सारा होता है, वो पूरे यूट्यूब पे भरा पड़ा है, तो उन ट्रिक्स की बात नहीं करेंगे, वो तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा।
तो मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी के हिसाब से जो डीएम्स यूज़ करते हैं थोड़ा बहुत वो मैंने आपको बता दिया। और अब मैं आपको साइन बताती हूँ कि जब आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है तो आपको क्या क्या साइन मिलता है, कैसे पता लगेगा कि आपको इस टाइम पे आपके डीएम आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको कैसे पता लगेगा। चलिए तो मैं एक एक करके आपको 10 साइन बताऊँगी। तो पहला साइन जल्दी जल्दी बताऊँगी, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बस आप समझ जाएंगे। पहला साइन कि बिना आपके याद किए आपको आपके डीएम की बहुत ज़्यादा याद अचानक ही आने लग जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा मिस नहीं कर रहे हैं अपने डीएम को, अचानक ही आपको अपने डीएम की बहुत ज़्यादा याद आने लग जाए, दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट चलने लग जाएं और आपको अचानक से फील हो कि मैं तो नहीं सोच रही थी, अचानक से कहाँ से याद आ रही है। अगर आप डीएम को मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, डीएम से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बैलेंस हो गए हैं, डीएम पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बिल्कुल इस वक्त अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और अचानक ही आपको किसी दिन बहुत ज़्यादा याद आने लग जाए और आपको ऐसा कुछ फील हो कि आपको डीएम को कॉल मैसेज करने का मन कर रहा है, तो इसका मतलब आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है। दूसरा, अगर आपको इसी कंडीशन में कि आप याद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और ऐसी कंडीशन में आपको सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो, आपका बिल्कुल भी मन ना हो लेकिन ऑटोमेटिक आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी फील हो, इसका मतलब है कि आपके डीएम इस टाइम पे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात करने की, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा साइन, अगर ड्रीम्स में अचानक ही डीएम बहुत ज़्यादा आने लग जाएं, अगर अचानक आपको ड्रीम में डीएम के बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिलने लग जाएं या अचानक ही आपके डीएम का बहुत ज़्यादा सपना आने लग जाए, आपको सपने में डीएम बार बार दिखाई देने लग जाएं, तो इसका मतलब भी ये होता है कि उधर से डीएम आपको सोच रहे हैं या फिर आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, आपके थ्रू में आपके पास मैसेजेस भेजने की कोशिश कर रहे हैं थॉट्स के थ्रू, तो आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है, इसका मतलब है। चौथा साइन है कि ड्रीम्स में ही अगर आपके ट्विन फ्लेम अपनी फीलिंग शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, अगर ड्रीम्स में आपके डीएम या आपके ट्विन आपको अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके तक मैसेजेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या उनके दिमाग में ऐसी कोई भावना है कि आपके तक ये मैसेज पहुंचे। चलिए अब आपको मैं पांचवा साइन बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा अचानक से आपको आपके डीएम का नाम दिखने लग जाए। हर जगह अगर आपको आपके डीएम का नाम दिखने लग जा रहा है और अक्सर बहुत ज़्यादा ही आपको आपके डीएम का नाम दिख रहा है या फिर ड्रीम्स वगैरह में भी आपको आपके डीएम का नाम दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी जा रही है। अब ये जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश है ना, वो इंटेंसली भी करी जा सकती है और ये ऑटोमेटिक भी हो सकता है। तो जो मैं आपको साइन बता रही हूँ ना, तो कभी कभी ये सारे साइन तब भी मिलते हैं जब कोई इंसान आपको इंटेंशनली ना कर रहा हो लेकिन ऑटोमेटिक उसकी मिसिंग एनर्जी हो या ऑटोमेटिक याद कर रहा हो, क्योंकि प्रोसीजर तो सेम है भाई एनर्जी का, है ना। अगर कोई इमोशनली बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है तब भी एनर्जी जाती है, अगर कोई इंटेंशनली बहुत ज़्यादा मैसेज भेजने की कोशिश करे तब भी वो आपके पास मैसेजेस भेज सकता है, अपनी एनर्जी पहुंचा सकता है। चलिए तो आप समझ ही गए होंगे। तो अब आपको नेक्स्ट बताती हूँ, 5 साइन मैंने आपको बता दिए और अब छठवां साइन मैं आपको बताती हूँ कि अचानक डीएम का लास्ट सीन आपको बहुत ज़्यादा देखने का मन करने लगे। आप बिल्कुल बैलेंस थे, आप लास्ट सीन नहीं देखते थे डीएम का और आप इग्नोर करने लगे हैं डीएम को, बट अचानक ही आपको डीएम का लास्ट सीन देखने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, तो ये आपके डीएम आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी एनर्जी आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। अगर देखिए, अगर आपकी आदत है, आपकी हैबिट है लास्ट सीन देखने की, तब तो आप इसको नहीं लीजिएगा। लेकिन अगर आप ऑब्सेस नहीं है, आप छोड़ चुके हैं आप ऑब्सेस नहीं है, आप छोड़ चुके हैं, तब आपको आपके डीएम का लास्ट सीन देखने का अचानक ही बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसकी एनर्जी आपको खींच रही है अपनी तरफ, इसलिए आप उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब साइन नंबर 7 है कि अगर आप अकेले बैठे हों या फिर अचानक ही आपको आपके डीएम से बहुत ज़्यादा बात करने का मन करने लगे, आप अकेले बैठे हैं, मान लीजिए लोगों के बीच में बैठे तो आपको नहीं पता चलेगा, आपको सिर्फ याद आएगी, लेकिन अगर आप अकेले बैठे हैं और आप अचानक से अपने डीएम से बहुत सारी बातें करना शुरू कर दें, पिछली बातें, अभी की बातें, कहाँ हो तुम, कैसे हो, क्या चल रहा है, वगैरह वगैरह, अगर आप बातें करना शुरू कर दें, कभी कभी होता है ना कि आप बहुत सारी बातें करने लगते हैं ऐसे अकेले में ही बैठ के, उसको फील करते हुए, या फिर वो नहीं भी है तो आपको ऐसा लगता है कि वो पास ही है और आप बहुत सारी बात करने लगते हैं। तो अगर ऐसा अचानक से मन करने लग जाए तो इसका मतलब है कि उनकी एनर्जी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है और वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चलिए अब साइन नंबर 8,
अचानक से आपको उनकी डीपी देखने का मन करे, और जब आप उनकी डीपी देखें या फिर उनका कोई पिक उठा के आपका देखने का मन करे, और जब आप वो पिक या डीपी देखें तो उनकी आइज़, उनका वो डीपी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे और आप उस डीपी में खो जाएं, आपको ऐसा फ़ील हो, या फिर उस डीपी से या फिर उस पिक से आपको बहुत ज़्यादा कनेक्शन फ़ील हो अचानक से। जैसे कि वही डीपी आप कई बार देखते थे लेकिन आपको वो डीपी इतना अट्रैक्ट नहीं करती थी, लेकिन अचानक ही आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील हो उस डीपी से और बहुत ज़्यादा देखने का मन करने लगे, तो इसका मतलब है कि समथिंग वही मैनिफेस्टेशन शुरू है। इसके अलावा साइन नंबर 9, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि अचानक हार्ट बीट का तेज़ हो जाना। अचानक ही हार्ट बीट का तेज़ हो जाना या डर लगना या बहुत ज़्यादा हार्ट बीट फास्ट हो जाना और याद करना डीएम का नाम दिमाग में चलने लगना। चलिए अब साइन नंबर 10, और साइन नंबर 10 है कि आपको आपके डीएम के सोने का समय पता लगने लगना। अगर आपको बहुत टाइम से अपने डीएम के सोने का समय पता नहीं है कि वो कब सोते हैं, क्योंकि एक डीएम है जब आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है तो वो जब भी सोने जाएंगे या आप खुद भी जब भी सोने जाएंगे तो आप जिससे प्यार करते हैं उसको डेफिनेटली याद करेंगे। तो यही होता है कि जब डीएम को आपको बहुत ज़्यादा याद आने लगती है या डीएम आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको खोने से डरते हैं या फिर उनकी एनर्जी बहुत ही हाई होती है, तो वो डेफिनेटली जब भी अकेले बैठेंगे या फिर जब भी सोने जाएंगे तो डेफिनेटली फॉर श्योर कि उनको आपकी याद आएगी। और आप वो टाइम बिल्कुल, क्योंकि ये रेगुलर होने लगेगा, 3-4 दिन लगातार होने लगेगा, तो आपको पता लग जाएगा कि ये उनके सोने का समय है। तो जो भी फेमिनाइन को अपने डीएम के सोने और जागने का समय पता है, आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि आपके डीएम आपसे लव करते हैं। आपको बिल्कुल ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनको खो देंगे या फिर उनको आपकी कोई चिंता ही नहीं है या फिर वो एफ़र्ट्स ही नहीं ले रहे हैं। फिर आप एफ़र्ट्स के लिए परेशान मत होइए, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, समय आने पे वो खुद ही एफ़र्ट्स लेंगे, आप वेट करें और बहुत ज़्यादा शिकायतें ना करें। जिनको नहीं पता है अब उनके लिए क्या कहूँ, कोई बात नहीं पता है तो हो सकता है वो बिज़ी हों और आपको ज़्यादा याद ना करते हो, सो जाते हो, काम से थक के आते हो, तो हम इस पॉइंट पे आपके डीएम को जज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन का ये भी ट्रिक है कि वो सोने से पहले आपको रेगुलर 3-4 दिनों तक याद करने लगेंगे, तो आप खुद ही बेचैन हो जाएंगे और आपको उनको कॉल मैसेज करने का मन करने लगेगा। तो ये भी उनका एक ट्रिक होता है। वो खुद नहीं करेंगे लेकिन आपको वो पूरा मजबूर करेंगे कि आप उनको कॉल मैसेज करो या आप उनको चेज़ करो या आप ही उनके पास जाएँ। तो बस यही उनका ट्रिक होता है, और ये ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं फॉर श्योर, लेकिन वो अपना फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, शेयर नहीं कर सकते, तो वो चाहते हैं कि आप शेयर करो, इसलिए वो आपको बांध के रखना चाहते हैं अपने पास। इसलिए कभी कभी वो अनजाने में ही सही या फिर कभी कभी जानबूझ के भी वो इन ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। और फिर आप जाते हैं, उनसे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, बात करते हैं, और सामने से फिर से वो आपसे रूडली ही बात करेंगे और आपको ये जता देंगे कि उनको आपकी तो चिंता ही नहीं थी, आप ही को उनकी चिंता है। तो इस तरीके से चीज़ें उनकी चलती रहती हैं जब तक एक डीएफ को समझ नहीं आ जाता, जब तक डीएफ सेल्फ लव नहीं करती, जब तक डीएफ परेशान नहीं हो जाती, तब तक डीएफ जाती है। तो ओके फ्रेंड्स, ये थे 10 साइन कि आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है इस टाइम पे। इससे आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपकी डीएम की एनर्जी, इससे आपके डीएम की एनर्जी भी आपको पता लगती है, क्योंकि डीएम की एनर्जी के भी सेम साइन है कि अगर ऐसा फील हो रहा है तो वो आपके डीएम की एनर्जी है। और इस बारे में मैं आपको कोई अलग से एडवाइस भी नहीं दे सकती, क्योंकि डीएम का ऐसा बिहेवियर सही है या गलत इसको जज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका इंटेंशन सही भी हो सकता है और कभी कभी गलत भी हो सकता है। तो आपको जैसा लगता है या जैसी फीलिंग आती है आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव करें, या फिर अपने सेल्फ लव के अकॉर्डिंग बिहेव करें तो ठीक रहता है। तो अपने सेल्फ लव के अकॉर्डिंग डिसीजन ले या बैलेंस होके रिएक्ट करें तो ये ज़्यादा सही माना जाएगा। और आपका हार्मोनियस यूनियन आप ही को क्रिएट करना है, तो कैसा बिहेव करना है ये अपनी समझ बूझ के हिसाब से ही बिहेव करें। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय, ओम साई।